पुत्र, मैं जानती हूँ तुम्हें दूध का स्वाद बहुत अच्छा लगा, किंतु मैं और दूध नहीं ला सकती। तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे मामा के ऊपर हम लोग पहले से ही बोझ हैं। हम उनसे कुछ भी नहीं मांग सकते। उपमान्यु को और दूध नहीं मिला? मिला, अवश्य मिला, किंतु एक विचित्र रूप का दूध, एक मां की विवशता से निर्मित। अपने पुत्र को दूध के लिए लड़ाई देख उपमन्यु की मां ने चावल को पीसकर जल में मिला दिया। ओम नमः शिवाय। देखने में वो मिश्रण दूध जैसा ही था, किंतु जैसे ही उपमन्यु ने उस मिश्रण का स्वाद लिया, उसे उसकी भिन्नता का आभास हो गया। माँ, ये दूध नहीं है। मेरे भाग्य में तेरी इतनी छोटी सी भी इच्छा पूरी करना नहीं लिखा है। मैं इतनी असहाय क्यों हूँ? नहीं माँ, आप रोइए मत, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज से आपसे कभी दूध नहीं मांगूंगा और मामा मामी से भी दूध नहीं मांगूंगा, किंतु मैं महादेव से तो दूध मांग सकता हूँ ना माँ। वो तो जगत पिता है, वो मेरी इतनी सी तो इच्छा पूरी करेंगे ना माँ। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। मेरा पुत्र, किंतु आप ये दूध मेरे लिए और एक बार बना दीजिए माँ। उसने चावल से बना दूध फिर से क्यों मांगा? सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अर्पण किया गया चावल से बना दूध कामधेनु के दूध के समान पवित्र होता है। तब से उपमन्यु मेरी साधना कर रहा है। कठिन से कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हुई, किंतु उपमन्यु की साधना में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप उसकी साधना से अवश्य प्रसन्न हुए हैं, अर्थात आप उसे दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे ना? अवश्य। किंतु उससे पूर्व उपमन्यु को एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा पिताजी? ओम नमः शिवाय। 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 ओम। ए बालक, बंद करो शिव का नाम जपना। महाराज बलि, मैंने असुरों का भविष्य आपके हाथों में सौंपा था और आपने वचन दिया था हमारी सहायता करने का। क्या किया आपने? वो अनर्थ जिसकी अपेक्षा कोई शत्रु से भी नहीं करता।
आज मैं प्रत्येक असुर के मन में उठ रहे प्रश्न और आशंका का उत्तर लेने आया हूं आपसे। मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। दोषी आप हैं, केवल आप। देवताओं पर विश्वास करने का निर्णय आपका था। न ब्रह्मा, न विष्णु, न महादेव, कोई नहीं, कोई असुरों के पक्ष में नहीं था। ये मैंने स्मरण कराया था आपको। किंतु राहु ने जो किया, क्या आवश्यकता थी वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में सम्मिलित होने की? और आपके वो 3 असुर, उन्होंने जो किया उससे संपूर्ण असुर जाति त्रिदेव की दृष्टि में छोटी हो गई। आप ये भली भांति जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था इसका, किसने उकसाया था उन्हें? मैंने उकसाया था। और इसमें अनुचित क्या है? क्या उन देवताओं में सामर्थ्य था असुरों के बिना मंथन करने का? मुझ पर दोषारोपण करने से पहले आप स्वयं स्वीकार कर लें कि त्रिदेव में अपने प्रति सहानुभूति पाने हेतु आपने असुरों का भविष्य दांव पर लगा दिया। असुरों के प्रति इस अन्याय में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के साथ आप भी सम्मिलित हैं। महाराज वज्रांग, आप मेरे अतिथि हैं और मैं आतिथ्य मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। आप ये मत भूलिए कि महादेव ने गुरुदेव शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या लौटा दी है इस सृष्टि के संतुलन हेतु। क्या आपको इसमें न्याय नहीं दिखाई देता? आपको दिखेगा भी कैसे? आप तो अपने पुत्र और पौत्रों की मृत्यु तक नहीं देख पाए, जबकि महादेव से जिसने भी शत्रुता की है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैंने वचन दिया था कि मैं कोई अधर्म नहीं करूंगा, और अब आपके इस छल से परिपूर्ण योजना में मैं सम्मिलित नहीं हूं। महाराज वज्रांग, मैं आपके साथ नहीं हूं। यदि आप साथ नहीं हैं तो क्या हुआ? वज्रांग में आज भी इतना सामर्थ्य है कि वो देवताओं से युद्ध कर सके, और देवताओं को परास्त करने के लिए मैं उचित अवसर सदैव खोजता रहूंगा। और कदाचित आज के बाद हम जब भी मिलेंगे तो मित्रों की तरह नहीं, शत्रुओं की तरह। वज्रांग यदि मित्रता करना जानता है तो शत्रुता भी भली भांति निभाता है। महाराज वज्रांग, जिस दिन आप मित्रता हेतु आएंगे मेरा द्वार सदैव खुला पाएंगे। भविष्य में ऐसा अवसर ना ही आए तो ही अच्छा है। क्षमा करें, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं, और आप मुझे शिव जाप करने से रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे महादेव की उपासना करने से कोई लाभ नहीं होता। तुम्हें मेरी भक्ति करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा।
मेरी शरण में आओ बालक, मैं तुम्हारा जीवन परिवर्तित कर दूंगा। क्षमा करें, पर हमारी माता कहती है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। आप मुझसे बड़े हैं और महादेव तो आपसे भी बड़े हैं। आपको उनका आदर करना चाहिए और आपको उनके लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मुझे तुम्हारा निवेदन स्वीकार नहीं। मैं तो तुम्हारे महादेव का आदेश भी न मानू। सर्वशक्तिशाली हूं मैं, किसी का भय नहीं है मुझे, तुम्हारे महादेव का भी नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि आप हमारे महादेव के लिए ऐसे अपशब्द मत बोलिए। उठो उपमन्यु। माता, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको पहचान ना सका और आपका तिरस्कार कर बैठा। नहीं उपमन्यु, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। तुम्हें तो मेरी वास्तविकता का बोध ही नहीं था, अन्यथा तुम कभी ऐसा नहीं करते। पर प्रभु, आपने वो रूप क्यों लिया? क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति की अंतिम परीक्षा लेना चाहता था। तो क्या मैं उस परीक्षा में सफल हुआ? आज से हम तुम्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। माता यह बात सुनकर कितनी खुश होगी। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मनचाहा वरदान मांग लो। प्रभु, मैं तो आपसे वरदान के रूप में केवल ज्ञान मांगना चाहता हूँ। मैं निर्धन हूँ, इसलिए मेरे पास कोई गुरु नहीं है और गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना कैसे संभव है? आप मुझे वरदान के रूप में केवल ज्ञान दे दीजिए। आप मुझे इतना ज्ञान दीजिए कि मैं अत्यंत ज्ञानी बन जाऊं। उपमन्यु, वरदान से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान प्राप्त होता है गुरु से, अध्ययन और परिश्रम करने से प्राप्त होता है। जो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहता है, मैं उसकी सहायता सदैव करता हूं। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए है पुत्र।
से तुम्हें दूध प्राप्त होगा जो तुम्हारे स्वास्थ्य हेतु अच्छा होगा, और साथ ही ये धन जो शिक्षा में तुम्हारी सहायता करेगा। और शीघ्र ही अपनी शिक्षा आरंभ करो। मैं कल प्रातः ही गुरुकुल जाऊंगा। वहां जाकर गुरु दक्षिणा देकर ज्ञान प्राप्त करना आरंभ करूंगा। मैं आपको और प्रभु को सदैव गौरवान्वित करता रहूंगा। ये मेरा वचन है। तथास्तु।